चीजें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि अपनी प्रायोरिटीज को लिखना है, हेडिंग्स डाल लीजिए, ठीक है। वो आप हेडिंग्स डालिए और उसके अंदर आप लिखिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और नॉट इम्पोर्टेंट क्या है। आपके लिए अर्जेंट इम्पोर्टेंट में से कोई एक काम ऐसा होगा जो कि आपको बहुत अर्जेंट करना होगा, और एक काम ऐसा भी होगा जो कि शायद इतना अर्जेंट करना नहीं होगा। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपसे कह रही हूँ कि इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज के अंदर आपका सेल्फ भी है। मे बी सेल्फ की इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी के अंदर मे बी शायद आप 2 महीने से ब्यूटी पार्लर ही ना गई हो, सैलून में अपनी सर्विसेज ही ना ली हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी फिर क्या अर्जेंट प्रायोरिटी क्या हो गई, ईद भी आने वाली है, ठीक है। हमारी अर्जेंट प्रायोरिटी क्या हो गई कि हमने सैलून विजिट करना है। और मिसाल के तौर के ऊपर नॉन अर्जेंट के अंदर, मिसाल के तौर पे मैंने ईद की शॉपिंग कर ली है, लेकिन अब मुझे कोई भी और ऐसी शॉपिंग करनी है या क्रॉकरी शॉपिंग करनी है जो कि अभी इतना अर्जेंट नहीं है, तो उसको मैं नॉट अर्जेंट में रखूंगी। इसी तरह जब मैं वर्क की बात करती हूँ, मैं काम की बात करती हूँ, तो काम के ऊपर हमने क्या करना होता है, इम्पोर्टेंट रखना, अर्जेंट लिखना होता है। काम के अंदर मेरे लिए लेट से अर्जेंट है कि मैंने लाजमी जो है अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी है, या लाजमी मैंने जो है एक अपनी टीम के लिए मैंने कोई कैंपेन बनानी है और उनको मैंने उसके लिए कोई टारगेट देना है, ठीक है, तो उसको मैं अर्जेंट पे रखूंगी। या जैसे लेट्स से फॉलो अप है, अभी क्लोजिंग चल रही है मंथ की, तो मेरे लिए अर्जेंट क्या है कि मेरे लिए सबसे इस वक्त अर्जेंट ये है कि मैं लोगों से फॉलो अप करूं। और इसी तरीके से नॉट अर्जेंट के अंदर मेरे पास वो चीज आ जाएगी कि मैंने न्यू मंथ की ऑफर्स एंड कैंपेन्स टीम के अंदर बतानी है, उसके ऊपर मीटिंग रखनी है, तो वो मेरे लिए अभी नॉट अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट काम है। उसको फिर मैं उसके आगे डेट और टाइम लिख के उसको मैं सेट करूंगी। इसी तरह फैमिली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी किसी फैमिली में रिश्तेदार की तबीयत खराब हो, आपने वहां मिलने जाना हो, मे बी पॉसिबल आपने बच्चों के साथ बहुत अरसे से खाना नहीं खाया हो, बैठ के टाइम ना गुजारा हो, XYZ, तो इम्पोर्टेंट के अंदर इम्पोर्टेंट चीज रखे, और कोई ऐसा काम जो कि अपनी फैमिली के साथ आपको करना है लेकिन वो इतना अर्जेंट नहीं है, तो वो फिर आप नॉट अर्जेंट के अंदर दूसरे कॉलम में डेट और सब चीजों के साथ लिखिए, ठीक है। अभी ये बातें सुन के आप लोगों को शायद बहुत बोरिंग लग रहा होगा या बहुत ज्यादा किताबी लग रहा होगा कि सदफ ने तो कहा था हम सिर्फ गपशप करेंगे और बातचीत करेंगे, यहाँ पे तो सदफ को बहुत सारी चीजें लिखने को दे रही है। लेकिन आप यकीन करें कि ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, और ये जब आप लिखेंगे तो इससे ही आपकी जिंदगी आसान होगी, और इससे आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगी, क्योंकि हम में से कोई खातून नहीं चाहती कि इन तीनों प्रायोरिटीज के अंदर कोई एक प्रायोरिटी भी हम मिस कर रहे हो। हम कहीं पे भी जो है वो थोड़ा सा भी मिस करें, या मेरी फैमिली कहीं इग्नोर हो, या मेरा ओरिफ्लेम का बिजनेस कहीं इग्नोर हो, या पर्सनली मैं कहीं पे इग्नोर हूँ, ठीक है। तो प्लीज इन प्रायोरिटीज के हेडिंग्स अभी डाल लीजिए और फिर सोच के अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते चले जाइए, लिखती चली जाइए, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रायोरिटीज पे फोकस रखते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि हम बिजी से प्रोडक्टिव आ जाते हैं। मैंने कहा था ना मैं प्रोडक्टिव के बारे में आपको आगे जाके बताऊंगी। अभी देखिए प्रोडक्टिव के हवाले से चले मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आज माशाल्लाह ऑडियंस बड़ी एक्टिव हुई है, तो प्रोडक्टिव का मीनिंग बताएं जल्दी से कि आप लोगों के ख्याल में प्रोडक्टिव क्या होता है। क्रिएटिव आइडियाज आना, ओके। स्मार्ट वर्क, मिस गुड। खंसा, बेनिफिट, ओके। फ्रूटफुल, यस, काइंड ऑफ। बिजनेस में मजीद इनहांस करना, फायदेमंद, ओके। ग्रोथ, क्रिएटिविटी, गुड आउटपुट, ओके, दैट्स वंडरफुल। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही अंडरस्टैंड की है। एक और एग्जांपल देती हूँ, उससे थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाएगा। आज की डेट के अंदर हम बिजी बहुत हैं। अगर मैं अभी आप में से किसी को भी बोलूं कि जी कल जो है ना मैंने दोपहर को 2 बजे मीटिंग रखी है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है
और वो 2 बजे आप लोगों ने अटेंड करनी है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का फौरन से मेरे पास जवाब आएगा, नहीं मैम कल तो 2 बजे हम बिजी हैं, ठीक है। और इन शॉर्ट में अगर देख रही हूं तो आपका बिजनेस क्या होगा, आपका बिजनेस ये होगा कि आप जस्ट कुछ लोगों को कॉल्स करके फॉलो अप या आप प्रोस्पेक्टिंग कर रही होंगी, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे, चले मैं और आसान करती हूँ, कि पूरा दिन हम काम कर रहे होते हैं ना, अभी भी देखिए सारी खवातीन है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जी आप लोग दिन में से जो है अपना 1 घंटा निकालें और लाइव ट्रेनिंग करें या सेशन करें, तो सब कहेंगे मैम हमें टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी रहते हैं, बच्चों को खाना देना होता है, यहाँ पे सफाई करनी होती है, यहाँ पे मासी आती है, यहाँ पे इसको देखना होता है। तो अगर मैं ऐसे जबानी पूछूंगी ना, तो आप लोगों के पास सुबह से लेकर रात तक मुझे बताने के लिए, रात 2 बजे तक बताने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, और नो डाउट आप लोग मुझे बताएंगे। लेकिन जब उन सारी चीजों को जब मैं पेपर पे लिखूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि मैं बिजी रही हूं, लेकिन मैं प्रोडक्टिव नहीं रही। प्रोडक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपकी ग्रोथ हुई। अब जितने भी लोग हैं कि ना, जो कहते हैं कि मैम हम तो पूरे दिन इतने बिजी रहते हैं, हमने इतनी कॉलें की, हमने इतने लोगों को कॉलें की, इतने लोगों को कॉलें की, और हम ना बस बिजी ही रहे। लेकिन जब मंथ के एंड के अंदर जब पूछेंगे, देखेंगे रिजल्ट कि 100 लोगों को इसने कॉलें की थी और 100 लोगों के प्रोस्पेक्ट से बात की थी, तो रिजल्ट एटलीस्ट 6% तो आना चाहिए, वो 0% होगा, क्योंकि वो बिजी तो रही थी, लेकिन वो ऐसे कामों में बिजी रही थी जो कि उसे प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं लेके जा रहे थे। तो इसलिए जब आप प्रायोरिटी सेट करेंगी ना, जब आप ये अर्जेंट और नॉन अर्जेंट, समटाइम ऐसी चीजों के अंदर हम टाइम जाया कर देते हैं अपना और बिजी रहते हैं, जो कि अभी फौरी तौर के ऊपर करना मेरे लिए जरूरी नहीं था, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त मेरे लिए फॉलो अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम के साथ, लेकिन मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, मैं इस वक्त नेक्स्ट मंथ की बैठ के सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो शायद ये काम मैं अगर कल करूंगी, आज मैं सारा फॉलो अप कर लूं, क्लोजिंग कर लूं, तो वो मेरे लिए बेहतर है, वो मेरे लिए सही प्रायोरिटी सेट करना है। लेकिन मैंने क्या सोचा कि मैं 31 तारीख को क्लोजिंग फॉलो अप करूंगी, आज मैं बैठ के अगले महीने का सारा काम कर लूं, तो मेरे लिए फॉलो अप इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हम कभी गलत चीजों को पहली अर्जेंट प्रायोरिटी दे देते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट वो नहीं आ पाता, ठीक है। इसके बाद एक चीज है प्लान सेट करना, कि आपने टाइम को अच्छे से सेट करना है। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने टारगेट्स, प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी है ना, कि ये आपकी अर्जेंट है और ये आपकी नॉन अर्जेंट है। लेकिन अब आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि आप लोगों ने अपने पूरे दिन का टाइम प्लान करना। जस्ट एक दिन का करें। आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं? 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं? जल्दी से बताएं। 11 बजे, 8 बजे, 7 बजे, ओके है 2 बजे, अच्छा दोपहर के 2 बजे, ओके ओके ओके। हाँ, जो लोग लेट उठते हैं ना, वो लोग नहीं बता रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। सारे अच्छे बच्चे अपना टाइम बता रहे हैं, फजर के बाद 7 बजे, 8 बजे। इतने भी गंदे बच्चे हैं ना, 2 बजे, 4 बजे उठने वाले, वो अपना टाइम नहीं बता रहे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों की पार्टिसिपेशन का। अब बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। आपका टाइम सुबह जितने बजे भी शुरू हो रहा है, देखिए अब जल्दी से नोट करें, जल्दी से ध्यान करें अपना इस स्क्रीन की तरफ, जल्दी से स्क्रीन की तरफ ध्यान करें। सुबह 7 बजे सूरज चमक रहा होता है, ठीक है, तो दिन शुरू हो गया है। अब आपका दिन अगर 2 बजे शुरू हो रहा है, तो आप 2 बजे से लिखना शुरू करें। आज आप लोगों ने कोई चीटिंग नहीं करनी। अगर आप लोग चीटिंग करेंगे ना, तो टू बी ऑनेस्ट अपने साथ
अनफेयर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सबको इससे फायदा हो, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको फायदा होगा, दुआएं देंगे मुझे और आपको ओरिफ्लेम के वर्क में भी फायदा होगा। आपने सुबह 7 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक का टाइम लिखना है, हर घंटे के हिसाब से। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12। अगर आप 7 बजे नहीं उठती कोई बात नहीं, आप 12 बजे उठती हैं। आप 12 बजे उठती हैं, उठ के क्या करती हैं? आप फ्रेश होती हैं, उसके बाद आप नाश्ता बनाती हैं, वो लिखे आधे घंटे में नाश्ता बन जाएगा। फिर 1 बजे क्या करती हैं? फिर आप बर्तन धोती हैं, कितनी देर में धोती हैं? 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में। फिर 1:30 बजे क्या करती हैं? 1:30 बजे आप क्या करती हैं? खाने की तैयारी कर रही होंगी, सब्जी काट रही होंगी। फिर 2 बजे क्या करती हैं? फिर 2:30 बजे क्या करती हैं? मॉर्निंग शो कितने बजे देखती हैं? 3 बजे क्या करती हैं? 3:30 बजे क्या करती हैं? ठीक है, तो प्लीज आज आप लोगों ने सच कहना है, आज सच का दिन है, ठीक है? तो आप लोगों ने प्लीज बिल्कुल नमाज का भी टाइम आप बिल्कुल मेंशन करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अल्लाह ताला के साथ भी वक्त गुजारना अच्छी बात होती है, हमें टाइम देना चाहिए, लिखना चाहिए प्रॉपर, ठीक है? तो जस्ट इसको फिल आउट करना शुरू करें, और जैसे ही आप इसको फिल कर लेंगे, हर चीज को फिल करना है आपने, ठीक है? आप जितने बजे भी उठती हैं उतने बजे से शुरू करें, जितने बजे टीवी देखती हैं, जो भी सब चीजें करती हैं वो लिखें, जितने बजे ओरिफ्लेम का काम करने बैठती हैं, कितनी देर करती हैं वो लिखें। ये सारी चीज एक दिन जस्ट आज के दिन बैठ के आप बनाएं, जो आपकी डेली रूटीन है। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आपकी टू डूज लिस्ट के अंदर होंगी। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर होता है ना, कुछ लोग रोज ग्रोसरी करने जाते हैं, सब्जी फ्रूट मछली खरीदने जाते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जाते हैं, कुछ लोग रोज कपड़ों की मशीन लगाते हैं, कुछ लोग जो है हफ्ते में 1 दफा लगाते हैं, ठीक है? तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये हाउस वर्क भी लिखें, जो आप झाड़ू पोछा सफाई बर्तन ये सारी चीजें भी लिखिए, और उसके साथ साथ आप टू डूज लिस्ट भी आप लिखिए, ठीक है? तो आज आपने जस्ट अपनी डायरी के अंदर ये काम करना है, ठीक है? आपने लिखना है, पहले एक दफा अपना पूरा प्लान लिखें और उसको एक दफा रीड कीजिएगा, उसको एक दफा देखिएगा, तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा लिखने के बाद सच्चाई से कि मैं कहाँ पे कौन सा टाइम बिजी हूं और कौन सा टाइम प्रोडक्टिव हूं। तो बहुत सारा टाइम जो कि आप बिजी रहते हैं, आप उस बिजी वाले टाइम को रबड़ से मिटा के उसकी जगह कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम लिखिएगा जो कि आपको घर में, आपके सेल्फ में या आपके काम के अंदर आपको प्रोडक्टिव बनाए, ठीक है? तो काम बहुत सारे होते हैं घर के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काम कभी खत्म होंगे, काम कभी भी नहीं खत्म होते। बर्तन जितने मर्जी धो लो, बर्तन का ढेर हमेशा लगा हुआ होता है, कपड़े जितनी मर्जी धो लो, कपड़ों का ढेर हमेशा लगा रहता है, ठीक है? तो ये तो बातें मैंने भी जिंदगी में सीखी है कि काम कभी भी नहीं खत्म होते। तो ये बात बोलना और सोचना आज से छोड़ दे कि हम पूरे दिन घर में बहुत काम होते हैं और हम बिजी होते हैं। ये जितने भी लोग मुझसे ये बात कहते हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जस्ट सुबह 7 बजे से अपना दिन शुरू करें। बेशक आप 10 बजे उठते हो तो वो 4 घंटे सोने वाली शक्ल ही बनाए, ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा टाइम प्रोडक्टिव टाइम है, जिस वक्त सब बच्चे और घर वाले सो रहे होते हैं और आप बैठ के ओरिफ्लेम का काम फुल मस्ती में और फुल एनर्जी के साथ कर सकती है, बट आप वो टाइम जाया कर रही है, ठीक है? तो आपको बहुत सारी चीजें अपने अंदर मिलेंगी जो कि आपको फायदा देंगी, ठीक है? सो जितने भी हमारे गोल्स होते हैं ना, जब हम उसको हासिल करने के लिए कुछ प्लानिंग नहीं करते और ऐसे लिखेंगे नहीं ना, तो हम गोल्स तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है? वो फिर हमारा क्या ख्वाब ही रह जाता है। तो हमने इसको लिखना है ताकि ये ख्वाब ना रहे, और इसके साथ साथ हमने क्या करना है,
अगर हमारी प्लानिंग जो है, जैसे ये भी लिखा आप लोगों ने, सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, अब आप इतनी प्रोडक्टिव हो गई हैं, बट उसके बाद भी अल्लाह ना करे अगर आपको महीने के आखिर में कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपने फिर अपना प्लान चेंज करना है, उसके अंदर यकीनन कहीं ना कहीं गुंजाइश होगी, कहीं ना कहीं वो और बेहतर हो सकता है, जो कि आपने बेहतर करना होता है, और फिर आप अपने गोल तक अचीव पहुंच पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह अपनी एक टू डू लिस्ट भी बनाए, मंडेज को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप दे देती हूँ, घर की चीजों के अंदर अगर हम डेली ग्रोसरी करते हैं, डेली बाजार जाना, जाके सब्जी लेके आना और करना, या अगर मैं खुद नहीं भी जाती, मैं घर के किसी फर्द को ही भेजती हूँ और वो लेके आता है, तो मैं उतना टाइम फारिग बैठी नहीं होंगी या मैं वेट कर रही होंगी, ठीक है। इसको अगर मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन पे लेके आ जाऊं, ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा, आपका वो 1 घंटा या 2 घंटे आपके सेफ हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, अगर आप रोजाना मशीन लगाती हैं तो रोजाना आप 1.5 से 2 घंटे थक रही है, ठीक है, और रोजाना फिर वो 1.5 घंटे की जो मुशक्कत और थकन के बाद जो आपको होता है, आप वो काम उस तरह नहीं कर सकती, तो प्लीज उसको डिवाइड करें। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग डेली खाना बना रहे होते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के घरों में होता है कि डेली ताजा खाना खाते हैं, बट लेट्स से कि अगर आप इतनी लकी हैं कि आपके घर में इस बात का कोई एतराज नहीं होता, तो एटलीस्ट 2-4 ऐसी चीजें जैसे निहारी हो गई या कोरमा हो गया, या ऐसी 2-4 चीजें, दाल हो गई, जो आप फ्रीज कर सकती हैं या हाफ कुक करके रख सकती हैं। जैसे मैं चाइनीज मेरे घर में बहुत खाया जाता है, और हर वक्त सब्जी के अरेंज करना, कटिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है घर जाके सब चीजें मैनेज करना, तो मैं क्या करती हूँ कि चाइनीज की जो सब्जी होती है वो हफ्ते में 1 दिन लाती हूँ, उसको कटिंग करके फ्राई करके उसके पैकेट्स बना के रख देती हूँ, और उसके बाद जब भी मुझे मैक्रोनीज यूज करनी हो, जब भी मुझे फ्राइड राइस बनाने हो करनी हो, मैं उसके अंदर वो वेजिटेबल यूज कर लेती हूँ। देखिए मैंने आपको फ्री का आइडिया भी दे दिया। ओके, सो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपने मैनेज करनी होती हैं, थोड़ा सा दिमाग अपना यहाँ पे लगाएंगी ना, तो आपको बहुत सारे आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त आप लोग इतना बिजी रहते हैं, इतना फजूल टाइम जाया करते हैं घर के काम के अंदर, घर के काम हो जाते हैं, लिख के करें, यकीन माने कि आपको ना बहुत सारे टाइम पे ना देख के हंसी आ रही होगी अपने ऊपर, हाय हम तो ये टाइम जाया कर देते हैं, हाय हम तो ये टाइम यहाँ पे जाया कर देते हैं, तो आपको बहुत 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 सारी फायदे मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें होंगी। इसके अलावा हर महीने कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे महीने में किसी महीने के अंदर आपके बेटे की बर्थडे आ रही हो, XYZ आपकी बहन की आ रही हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यस होनी भी चाहिए फैमिली की चीजें। इसी तरह आपके लिए अगर काम से रिलेटेड है तो हर महीने सेलिब्रेशन, रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर सेल्फ ग्रूमिंग है तो हर महीने एक दफा सर्विसेज लेना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आप लोग लेते तो प्लीज लेना शुरू करें। सैलून नहीं जाते तो हर प्रोडक्ट घर में पड़ी हुई है, घर में किसी को बुला के अपने आप को जरा रिलैक्स करवाएं, सर्विसेज लें, ताकि आप सही और अच्छे तरीके से बिजनेस कर सके और अच्छे तरीके से आप अपने काम को कर सके, ठीक है। सो ये आप नीचे वीकेंड पे और मंथ के अंदर और इवेंचुअली जो ये आपके प्लान्स हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लें, तो कोई भी प्रायोरिटी मिस नहीं होगी। आप कभी ताना नहीं सुनेंगी कि आपके घर वाले बोल रहे हो कि यार सालों जाते हैं, महीनों जाते हैं, तो मेरे घर चक्कर नहीं लगाती, अक्सर होता है ना सिस्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें आपकी मिस नहीं होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से शेड्यूल कर ले काम सारे, आपको पता है कि आपने कब कब मीटिंग्स करनी है, आपने अपने लिए डेली कितना टाइम निकालना है, आपने शॉपिंग पे हफ्ते में 1 दफा जाना है, 2 दफा जाना है, आपने घर की जो सफाई है अगर आपके घर मिट्टी कम आती है तो डेली आपको डेफिनेटली जरूरत नहीं होगी, आप दूसरे दिन तीसरे दिन कर लें, हो सकता है बहुत ज्यादा मिट्टी वाला घर हो, डस्टिंग रोज करनी पड़े, हो सकता है ना करनी पड़े, तो बिल्कुल इस तरीके से आप अपने घर के कामों को, चीजों को भी
डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, बट ये सब तब मुमकिन होगा जब आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने अपने आप को अच्छा बच्चा बनाना है, शेड्यूल करना है, बिकॉज ये जो शेड्यूलिंग है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ प्रायोरिटी जो है, सिर्फ प्रायोरिटीज को सेट कर लेना। अभी मैंने आप लोगों को प्रायोरिटीज की इतनी सारी बातें बताई थी ना, कि प्रायोरिटीज सिर्फ सेट कर लेने से भी आप गोल तक नहीं पहुंचेंगे। आपको वो प्रायोरिटी सेट करने के बाद अपने आप को शेड्यूल भी करना है, अपने आप को भी इंसान का बच्चा बनाना है कि मैं ये जो प्रायोरिटीज मैंने लिखी है इसको हम अच्छे अंदाज में मीट करें, इसको हम अच्छे तरीके से हम करें, ठीक है। तो ये सब चीजें आप मैनेज करना सीख लेंगे और मैनेज करना आप कर सकेंगे प्लानिंग से, ठीक है। सो काफी सारे लिखने लिखाने का काम तो हमारा हो गया। अब बात आती है रिवॉर्ड की, क्योंकि जब आप लोगों ने इतनी एफर्ट की है, इतनी आप लोगों ने एफर्ट किया, तो अब रिवॉर्ड भी बनता है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने कहा कि सेल्फ को कभी भी नहीं भूलना, आपने अपनी सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन जो है वो रखनी है, आप लोगों ने ये जरूर रखनी है। और इसके साथ साथ अपने आप को रिवॉर्ड करना है। रिवॉर्ड हम अपने आप को एक अच्छा सा ड्रेस खरीद के भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर इस महीने मेरा कमीशन आ गया 6,000 रुपए का, या XYZ मैंने जो टास्क सेट किया था, जो मैंने रखा था टारगेट इस महीने का, प्लान किया था, मैंने अपना हर काम भी टाइम पे किया, मेरे घर की भी चीजें मिस नहीं हुई, हर प्रायोरिटी जो है वो मेरी मीट हुई, तो इसके ऊपर सेलिब्रेशन तो बनती है ना। इतनी एफर्ट की थी आपने, इतना आप थकी, इतना आपने अपने आप को अच्छे से मैनेज किया, तो इस सूरत हाल में अपने आप को एक अच्छा सा ड्रेस खरीद के आप जो है अपने आप को रिवॉर्ड कर सकती हैं। और इसके अलावा यस, बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम खा सकती है। और इससे क्या होगा कि ड्रेस को जस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी आप उसको वेयर करेंगे ना ड्रेस को, तो आपको याद रहेगा कि यार अच्छा ये मेरा अप्रैल का महीना बड़ा अच्छा गया था, इसलिए मैंने ना उसके रिवॉर्ड के अंदर मैंने ये ड्रेस खरीदा था। या हमें ना मंथ्स याद रहते हैं। तो बेशक आप बहुत महंगे वाला ना खरीदें, अपनी जेब के अकॉर्डिंगली आप जो है ड्रेस खरीदे, स्कार्फ खरीद ले अच्छा सा, कुछ भी जो आपको समझ आता है, अच्छी सी घड़ी वॉच खरीद ले। इसके अलावा आप अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए एक पार्टी भी अरेंज कर सकती हैं। आपको पता है ना, जब हम एक दूसरे लोगों से मिलते हैं, एक तो हमारे बिजनेस के अंदर सोशल रहना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पार्टी होस्ट करने से आप सोशल रहेंगी। अब ऑब्वियसली इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग है, मैं नहीं कह रही आप बाहर वाले लोगों को बुलाएं, आप अपने घर वालों के साथ कर सकती हैं, आप ऑनलाइन पार्टी भी अरेंज कर सकती हैं। और इसके अलावा आप जस्ट अपने घर वालों को भी कोई ट्रीट दे सकती है। जस्ट अपने घर वालों को, अगर मिसाल के तौर पे आपका 2,000 रुपए का भी कमीशन आए, तो 2,000 रुपए से कोई सोना तो नहीं बनना है ना, लेकिन ऑब्वियसली ये जो आप एफर्ट कर रही हैं, ये आप अपने घर वालों के लिए कर रही हैं। तो उस 2,000 रुपए में से कोई भी सस्ती सी डील मंगवा के कुछ भी छोटी सी ऐसी खाने की चीज या खुद बना ले, और जस्ट उसको एक पार्टी की तरह होस्ट करें अपने घर में। सबको जो है वो आप इनवाइट कर लें और सबको बताएं कि ये इस खुशी में, या वही कहते हैं ना, मिठाई गुलाब जामुन का एक डब्बा ही मंगा के सबको खिला देते तो याद रहता, अच्छा ये पास हुआ था ना इसलिए इसमें गुलाब जामुन खिलाए थे। तो बिल्कुल इसी तरह आप एक छोटी सी या बड़ी सी, जैसे आपके लिए मुनासिब है, एक पार्टी अरेंज करें, ताकि सबको याद भी रहे, आपको भी याद रहे कि यस आपने कैसे अपने आप को रिवॉर्ड किया था। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड की बात है, मैनिक्योर पेडिक्योर के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं देते, या शायद बहुत सारे लोगों ने ये सर्विस दूसरों से नहीं ली हुई होती, इसलिए अंदाजा नहीं होता कि कितना रिलैक्सिंग होता है और कितना मजे का होता है। सच्ची बता रही हूँ, पर्सनली अभी बता रही हूँ कि जब हम खुद पेडिक्योर करते हैं तो इतना मजा नहीं आता, इतना रिलैक्सिंग नहीं होता। जब हम किसी से करवा रहे होते हैं, ओ माय गॉड, बहुत 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 मजा आता है। तो ये प्रोडक्ट्स इतनी अमेजिंग सी ओरिफ्लेम की आपके पास मौजूद है। आपने अपना टाइम निकालना है
और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप जाके सर्विस ले लें या आप बुला के सर्विस ले लें, लेकिन ये आप करवाएं, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स, एक्यूपेंचर पॉइंट्स भी हमारे होते हैं, और वो जब होता है बड़े अच्छे से मसाज और रिलैक्सिंग, तो बहुत आप लाइट फील करते हैं। और फिर आप जितना खुश रहेंगी, आप जितना हैप्पी रहेंगी, आप जितना एंजॉय करेंगी जिंदगी को, आप अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को उतना एंजॉय करवा सकेंगी। हम ना उलट सोचते हैं कि पहले हम पूरे घर वालों को खुश कर दो फिर हम खुश होंगे, पहले पूरे घर में सब बच्चों को और सब घर वालों को ईद के कपड़े पहना दे, आखिर में हम खाना वाना पका के ईद के कपड़े पहनेंगे। क्यों भाई? मेरी तो इस बात के ऊपर सख्त किस्म की जो है ना वो ऑब्जेक्शन होता है। मैं कहती हूँ कि ईद का दिन है, ईद का जो ड्रेस बनाए पहने, एप्रन पहने और फिर ईद का खाना पकाए, एटलीस्ट आपको भी तो फील हो। फिर हम पहले तो खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं, हम खवातीन पूरे दिन किचन में रहती हैं, पूरे दिन खाने पकाती हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता, और शाम को फिर ऑब्वियसली सड़ी हुई शक्ल अपने घर वालों को या अपने हस्बैंड को दिखा रहे होते हैं। तो यार मतलब अपनी भी ईद बर्बाद की और दूसरों की भी ईद बर्बाद की, ठीक है? तो प्लीज इस हैबिट को चेंज करें और इस ईद पे ही करें, कमिंग ईद के ऊपर, ताकि पता चले आपके घर वालों को भी कि आप कितना प्रोफेशनल हो चुकी हैं और आप कितने अच्छे से चीजों को मैनेज कर रही हैं। इन चीजों, छोटी छोटी सी चीजें ख्याल रखें, बच्चे भी हमेशा याद रखते हैं, और फिर आपकी जनरेशन के अंदर भी एक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आएंगे। और आप देखिएगा, ये आप कीजिएगा, आपको घर में रिवॉर्ड भी मिलेंगे। रिवॉर्ड से मुराद, सॉरी, क्या कह सकते हैं कि एप्रिसिएशन भी मिल सकती है कि यस ये क्या हो गया इस दफा, ठीक है? तो ये सब चीजें हो गई। अच्छा, और इसके साथ एक प्लान कर सकते हैं स्मॉल से ट्रिप। इस बात के ऊपर तो फिर मेरा भी सैड फेस बन ही जाता है, क्योंकि मैंने भी प्लान किया हुआ था और वो नहीं हो सका पैंडेमिक की वजह से, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला प्लान कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि हर साल में या दूसरे साल के अंदर हम अपनी फैमिली के साथ एक छोटा सा स्मॉल ट्रिप जरूर प्लान करें। एक ही जगह पे रह रहे के, एक ही माहौल में रह रहे के हम घुट से जाते हैं और हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी भी बंद हो जाती है। जब हम एक अच्छे खुली जगह, एक अच्छे माहौल में जाते हैं तो सबके ऊपर बहुत अच्छा फायदा भी होता है, फर्क भी पड़ता है। और पर्सनली आप देखिए, अब आप एक सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, आप एक बिजनेस वुमेन है, आप एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है? तो आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप वर्किंग वुमेन है चाहे आप हाउसवाइफ है, आपके लिए सेल्फ इम्पॉर्टेंट बहुत जरूरी है। हम अपने आप को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं। तो प्लीज इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब आखिर में क्लोज करूंगी इस सेशन को अपने जनरल एडवाइसेस के साथ, और अब मैं आप लोगों को जस्ट जनरल एडवाइसेस देना चाह रही हूँ। वो ये है कि आपने वक्त जो है गुजर जाने से पहले पहले पकड़ लेना। टाइम चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, इसलिए टाइम को पकड़ लें। जो प्लान किया हुआ है, जो आपने पेन पेपर से लिखा हुआ है ना कि 7 बजे आप ये करेंगी, 8 बजे ये करेंगी, 9 बजे ये करेंगी, अगर आपने ये लिख लिया है तो समझे कि सुइयों, जो जो क्या कहते हैं कि जो घड़ी की सुइयां है ना वो आपके मुताबिक चलेंगी। 7 से 8 बजे तक 1 घंटे के अंदर आपने जो काम लिखा हुआ है ना वो काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब टाइम आपकी मर्जी से तब चलेगा जब आप ये लिखेंगी और आप ये अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाएंगी। अगर आपने अपना पूरे दिन का शेड्यूल नहीं बनाया, जो मैंने कहा कि सचमुच अपना हर आधे 1 घंटे का लिखना है आपने कि आप क्या करती हैं, तो समझिए कि आपका टाइम आपके मुताबिक नहीं चलेगा। फिर टाइम गुजर जाएगा और आप बोलेंगे मैं तो पूरे दिन बिजी रही और टाइम भी गुजर गया और कुछ हुआ भी नहीं। इसके अलावा आपने वेटिंग टाइम के अंदर, बहुत सारी जगहों पे हम वेट कर रहे होते हैं, जैसे कभी बच्चों को छोड़ने जाते थे, अब वो वक्त दोबारा आने वाला है, बच्चों को लेने के लिए जाते हैं तो वेटिंग कर रहे होते हैं, अल्लाह ना करे कभी हॉस्पिटल जाना होता है वहां पे वेटिंग कर रहे होते हैं, कभी कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं वेटिंग कर रहे होते हैं। तो वेटिंग टाइम के अंदर भी कोशिश करें कि अपने आप को यूटिलाइज करें और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहे। उसके साथ साथ आपने जो है
हम जो है बेसिकली टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जब हम टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो हम हर चीज मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सोचिए ना, जब वक्त ही हमारे मुताबिक चल रहा होगा तो फिर क्या रह जाएगा। ठीक है, जितनी भी नॉन एसेंशियल चीजें हैं जो जिसको किए बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, मॉर्निंग शो देखे बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, हम टीवी के या XYZ ड्रामे देखे बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, और क्या, इस तरह गॉसिप्स किए बगैर, एक एक दो दो घंटे जो हम गॉसिप्स की कॉल्स करते हैं, हम वो किए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। तो हर वो काम जिसको करके हमारा टाइम जाया हो रहा है, दिख रहा है कि बिजी, लेकिन जाया हो रहा है, हर उस नॉन एसेंशियल चीज को खत्म कर दें अपनी लाइफ से। आज से आप लोग वर्किंग वुमेन्स है, बिजनेस वुमेन्स है, तो आपका टाइम बहुत कीमती है। और इसके साथ साथ अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, अपना एक अपने आप को चूंकि ऑर्गेनाइज कर रही है ना, तो जैसे आप डायरी के अंदर ये सब चीजें आपने लिखी है, तो उसी तरह उस पेपर को अपनी कबर्ड के बाहर या अपनी ड्रेसिंग टेबल, मैंने तो अपनी कबर्ड पे लगाया हुआ है टू बी ऑनेस्ट। मेरे घर कभी आप लोगों से शेयर करूंगी शायद कभी पिक्चर, कि मेरा भी टाइम चार्ट है। शुरू में देख के फॉलो कर रही थी, बट अब आदत हो चुकी है, अब मुझे वो देखना भी नहीं पड़ता। लेकिन वो इसलिए लगा हुआ है ताकि बाकी सबको पता चल सके कि मैं क्या 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 करती हूँ। अक्सर कभी होता है, मेरी सिस्टर्स आती है ना, तो वो जब देखती है तो कहती है, अच्छा तुम इतने काम करती हो? तो मैं कहती हूँ हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने टाइम के साथ लिखा हुआ होता है। तो बिल्कुल आप ये खुद भी बनाए और बहुत अच्छा सा रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके घर वाले आपको वैल्यू देंगे, आपके घर वाले भी देखेंगे, उनको पता चलेगा कि जी आप कितना काम करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ऑर्गेनाइज करनी है। अपने मोबाइल के अंदर कैलेंडर्स होते हैं, वहां पे अपडेट करें, अलार्म लगाएं, और उसके साथ अपने पूरे दिन के जो आपके 24 घंटे हैं उसके अंदर प्लीज 1 से 2 घंटे अपने बच्चों के लिए फ्री टाइम जरूर निकालें। उस 1 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगी, आप बिल्कुल फ्री होंगी। और यकीन माने, अभी शायद ये बात सुन के आप लोग हंस रहे होंगे और आप लोग कह रहे होंगे कि सदफ कैसी बातें कर रही है, सदफ कोई हमारी तरह कंसल्टेंट थोड़ी है जो उसको पता हो कि हम कितना बिजी रहते हैं और हमें कितनी कॉलें करनी होती हैं। तो सच्ची बात बता रही हूँ कि करके देख लें। ना आप लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सदफ ये फायदा इससे हुआ, तो ऐसा हो नहीं सकता, आप लोगों को फायदा होगा। अभी हमें लग रहा है, लेकिन हम ऑर्गेनाइज नहीं है और प्रोडक्टिव वे में नहीं काम कर रहे इसलिए। लेकिन आप यकीन माने कि अगर आप डेली के 2 घंटे भी अपने बच्चों के साथ लिखेंगे और टाइम फिक्स कर लेंगी, तो वो टाइम आपके बच्चों के लिए सेट हो जाएगा और आपकी प्रायोरिटी है, आपको ये करना भी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अपनी हर काम को टाइमली, हर प्रायोरिटी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यस बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने असाइनमेंट्स को और बहुत सारी चीजों को डेफिनेटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इट। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू मेरे साथ रहने का और एंजॉय करने का। मैंने वाकई में नहीं देखा कि माशाल्लाह से 100+ हमारे पार्टिसिपेंट्स हो गए इस सेशन को लेने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत इसको एंजॉय किया एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और जल्दी जल्दी से अपने प्लान और शेड्यूल्स बनाएं और फिर मुझसे आप लोग फीडबैक